हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे पूर्व पाषाणकालीन मानव सभ्यता के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने भारत में खोजे गए प्रागैतिहासिक भारत के मुख्य केंद्रों के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें दक्षिण भारत, मध्य भारत, पश्चिम भारत और पूर्वी भारत से संबंधित या उत्तरी भारत से संबंधित स्थलों को हमने पढ़ा था। और उनमें भी जो महत्वपूर्ण स्थल रहे थे वो थे पाक सोवा सभ्यता या फिर कंदरा कला या भीमबेटका की गुफाएं, उससे संबंधित वस्तुओं के बारे में हमने अध्ययन किया था। और आज हम बात करेंगे पूर्व पाषाणकालीन मानव जीवन या सभ्यता व संस्कृति के बारे में कि पूर्व पाषाणकालीन मानव जीवन का भोजन, निवास स्थान, आखेट या हथियार और औजार किस प्रकार के थे। तो इस युग में मानव जीवन बर्बर था। इस काल के मानव को कृषि व पशुपालन का ज्ञान नहीं था। वे भोजन के रूप में कंद मूल, फल फूल, कच्चा मांस व मछली का प्रयोग करते थे और इनका निवास स्थान कंदराओं में होता था। यानी पूर्व पाषाणकालीन मनुष्य अतिवृष्टि, तूफान, हिंसक पशुओं से बचने के लिए पेड़ों की शाखाओं व कंदराओं में निवास करता था। इस समय का मानव वास्तुकला से अपरिचित था। इस समय के मानव का प्रमुख कार्य आखेट था। मानव ने समूह में शिकार करना सीख लिया था। मानव शिकार के पशु से प्राप्त चमड़े से वस्त्र बनाता और अस्थियों से औजार व उपकरण बनाता था। आखेट भोजन एवं मनोरंजन दोनों के लिए अच्छे साधन थे। मनोरंजन के अच्छे साधन माने जाते थे। हथियारों और औजारों की बात करें तो प्रारंभ में मानव ने वृक्ष की शाखाओं से प्राप्त लकड़ियों का औजार के रूप में प्रयोग किया था। उसके बाद मानव ने बड़े पत्थरों, छोटे पाषाणों से निर्मित औजारों का प्रयोग करना प्रारंभ किया। यह औजार स्फटिक नामक पत्थर से बने होते थे, जिनमें हथकुलाड़ी, खुरचन, ब्लेड या जिसे फलक भी कहा जाता था आदि प्रमुख माने गए थे। और इनका धार्मिक जीवन ऐसा था, उत्खनन में ऐसी कोई सामग्री नहीं मिली थी जिसके आधार पर यह अनुमान लगाया जा सके कि पूर्व पाषाणकालीन मनुष्य में धार्मिक भावना थी। यानी पूर्व पाषाणकालीन मानव में धार्मिक आस्था नहीं थी। वह धर्म के मामलों से बिल्कुल अपरिचित था। अब मानव सभ्यता व संस्कृति का आरंभ तो हो चुका था, लेकिन वह विकास के मार्ग पर किस प्रकार अग्रसर हो रहा था धीरे धीरे। तो पूर्व पाषाणकालीन मानव तो बराबर था, लेकिन कहीं ना कहीं वह मानव सभ्यता के मार्ग पर अग्रसर हो चुका था। यह मानव सामूहिक रूप से शिकार करता था, जिससे उसमें संगठन व सहयोग की भावना विकसित हुई। इसी संबंध में डॉक्टर विमल चंद पांडे ने लिखा है कि पाषाणकालीन मनुष्य द्वारा किए गए क्रियाकलापों में आधुनिक जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, मौसम विज्ञान आदि के बीज विद्यमान थे और इसी के आधार पर उसने विकास करते हुए जिस काल में प्रवेश किया हुआ था मध्य पाषाणकालीन काल, या जिसे मध्य पाषाणकालीन मानव जीवन भी कहा जा सकता है। पुरातत्ववेदाओं का मत है कि पूर्व पाषाण युग एवं नव पाषाण युग के बीच एक संक्रमण काल था, जिसे मध्य पाषाण काल कहा गया। इस युग के औजार बहुत छोटे थे, इसलिए इन औजारों को लघु पाषाण, अणुपाषाण या जिसे माइक्रोलिथ के नाम से भी जाना जाता था। और इस संस्कृति के प्रमुख केंद्र रहे थे भारत में, वह थे मध्य प्रदेश का आदमगढ़ व भीमबेटका और उत्तर प्रदेश का सराय नाहर राय और मोरहाना पहाड़, उड़ीसा का मयूरभंज और सुंदरगढ़, महाराष्ट्र का पूना, जालगढ़, धुलिया, महाबलेश्वर, नेवासा आदि। और राजस्थान में मध्य पाषाण काल के जो स्थल माने गए थे उनमें था भीलवाड़ा का बागोर, बाड़मेर का तिलवाड़ा और नागौर का डीडवाना। और कर्नाटक का ब्रह्मगिरी पहाड़, संगनकल्लू और गोदावरी नदी क्षेत्र मध्य पाषाण संस्कृति के केंद्र माने गए थे। मध्य पाषाणकालीन संस्कृति की अगर विशेषताओं की बात करें तो इस सभ्यता के औजार बहुत छोटे थे आकार में और इनका आकार लगभग 1/2 इंच
वह 3/4 इंच का होता था और अत्यधिक छोटे होने के कारण यह औजार लघु पाषाण उपकरण या जिसे माइक्रोलिथ भी कहा जाता था। इन उपकरणों में निम्न प्रकार के उपकरण होते थे, जैसे स्क्रैपर जिसका प्रयोग खाल को कुचलने के लिए किया जाता था। डिस्क, इसका प्रयोग दूर से किसी पर वार करने के लिए किया जाता था। ब्लेड, इसके द्वारा किसी चीज को काटा जाता था तथा तीरों की नोक को तीखा करने में ब्लेड का प्रयोग किया जाता था। पॉइंट, यह विभिन्न वस्तुओं में छेद करने के काम में लिया जाता था। हार्पुन हेड, इसका प्रयोग किसी दरार में गांठ करने के लिए काम आ जाता था। और अगर मध्य पाषाणकालीन लोगों का निवास स्थान देखें तो वहीं पहाड़ियों में बनी गुफाओं में एवं प्राकृतिक शिलान्यासों में ये निवास करते थे। अगर पहाड़ी की गुफाओं में बात करें तो भीमबेटका के बारे में हमने पीछे अध्ययन किया था, वही इनका निवास स्थान था। इस समय का मानव पशुपालन एवं कृषि कार्य से अनभिज्ञ था। इसका प्रमुख कार्य आखेट करना था। इस समय के मनुष्य में अग्नि का आविष्कार कर लिया था, इसीलिए इस समय का मानव मांस को पकाकर खाने लगा। इसके अतिरिक्त वह कंद मूल फल फूल को भी भोजन के रूप में प्रयोग करता था। मध्य पाषाण काल के मनुष्य ने शवों को दफनाना शुरू कर दिया था। खुदाई में अनेक अस्थिपंजर मिले हैं। इन अस्थिपंजरों के सिर पूर्व से पश्चिम की ओर ही पाए गए हैं। अस्थिपंजरों के साथ अनेक प्रकार की पाषाण सामग्री थी, जिनके आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि यह लोग धार्मिक क्रियाओं से परिचित हो चुके थे। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वह है कंदरा कला, जिसे रॉक आर्ट भी कहा जाता है या शैल चित्रकला भी कहा जाता है। वर्षा और वायु के सामूहिक प्रभाव से अनेक पर्वतमालाएं विभिन्न स्थानों से कट जाती है और उनके बीच अनेक कंदराएं बन जाती है। प्राचीन मानव ने इन्हीं कंदराओं को अपना निवास स्थान बनाया। इन कंदराओं में रहते हुए मनुष्य ने इनके भीतर अनेक प्रकार के चित्र बनाए, जो आज भी कंदराओं की दीवारों पर चित्रित है। इस प्रकार की चित्रकला को पुरातत्ववेदाओं ने कंदरा कला अथवा शैल चित्रकला कहा है। कंदरा कला का सबसे बड़ा भंडार विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित भीमबेटका की गुफाओं से प्राप्त हुआ है। यहाँ की 500 गुफाओं में मध्य पाषाणकालीन मानव ने विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए हैं। इन चित्रों की संख्या हजारों में है। भीमबेटका की कंदरा चित्रकला की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें मानव जीवन के लगभग सभी पक्षों को प्रकट किया है, जैसे शिकार के पूर्व किया गया नृत्य, मनोरंजन के नृत्य, गर्भवती गाय एवं गर्भवती महिला का चित्र, गैंडे के शिकार का चित्र, मुखौटों में शिकार चित्र, परिवार की एकता को प्रदर्शित करने वाला चित्र। और इस प्रकार उत्तराखंड स्थित अल्मोड़ा के निकट दलबंद की गुफाओं में भी अनेक भित्ति चित्र प्राप्त हुए हैं। और इस संबंध में प्रोफेसर नेमिशरण मित्तल ने लिखा है कि दलबंद के शैल चित्रों में पक्षियों एवं वनस्पतियों के चित्रों के साथ ही एक ऐसा चित्र है जिसमें 2 वयस्क 2 बालक पाँव से पाँव और हाथ से हाथ मिलाए आगे पीछे कतार में चलते हैं। और इसी कारण यह चित्र परिवार की एकता और संगठन को प्रदर्शित करता है। और अगर इम्पोर्टेंट नोट्स के बारे में देखें तो सर्वप्रथम तीर कमान का विकास इसी समय हुआ। पशुपालन का प्रारंभिक साक्ष्य इसी काल में प्राप्त हुआ। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ व राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के बागोर नामक स्थान पर पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। स्थायी निवास का प्रारंभिक साक्ष्य उत्तर प्रदेश के सराय नाहरराय एवं मदहहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। प्रारंभिक आक्रमण या युद्ध का साक्ष्य सराय नाहरराय से प्राप्त हुआ है। हड्डी के बने आभूषण उत्तर प्रदेश मदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। राजस्थान में भीलवाड़ा एवं तिलवाड़ा बाड़मेर से मध्य पाषाण संस्कृति के अवशेष मिले हैं।
इसके अलावा तीर एवं गुफेन तथा अग्नि का आविष्कार इसी युग में हो गया था। और इसी के साथ हमारा पूर्व पाषाण और मध्य पाषाण युग कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नव पाषाणकालीन संस्कृति के बारे में, कि नव पाषाण तक आते आते मनुष्य ने क्या क्या और नए आविष्कार कर लिए थे और उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता किस प्रकार की रही थी, किस प्रकार मानव जीवन सभ्यता के मार्ग पर अग्रसर हो रहा था और किस प्रकार उसने अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास किए थे। तो इसी के साथ धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक को लेकर बात करेंगे।